सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ हॉरर मिस्ट्री स्टूडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि सब ठीक होगी। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आपके घर पे कभी भी कोई भी रीज़न की वजह से खुदाई की जाए और उसमें से अगर कोई लाश मिले तो आपको कैसे फील होगा? और ऐसा ही कुछ हुआ था पिट्सबर्ग के बॉब क्रैनमर के साथ में। मैं आपको बता दूं कि किसी रीज़न के चलते उनके घर पे खुदाई की गई और उस खुदाई में उनके घर पे 4 लाशें मिली। पर ये चारों लाशें देखने के बाद में बॉब और उनकी फैमिली उतनी ज़्यादा शॉक नहीं थी, क्योंकि बॉब और उनकी फैमिली ये सब चीज़ें जैसे कि नेगेटिव एनर्जी वगैरह ये लोग पिछले 20 सालों से झेल रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ था बॉब के साथ में और उनकी फैमिली के साथ में, और क्यों इनके घर पे खुदाई की गई थी, ये सब देखेंगे हम लोग आज की वीडियो में। तो उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अपने चैनल पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियो पोस्ट करता हूँ। अगर आपके या फिर आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में भी ऐसा कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं कि वो मैं सबसे शेयर करूँ, तो आप मुझे वो मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेल हैंडल पे भेज सकते हैं। तो मैं उस पर वीडियो बना के सबके साथ वो शेयर करूँगा। तो चलो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये स्टोरी तब स्टार्ट होती है जब बॉब 32 ईयर्स के थे और वो रिसेंटली अमेरिकन आर्मी से रिटायर हुए थे। तो बॉब के 4 बच्चे थे। तो बॉब और उनकी फैमिली हमेशा वहीं रहती थी जहाँ पर बॉब की पोस्टिंग हुआ करती थी। अब रिटायरमेंट के बाद बॉब ने ये सोचा कि वो लोग फिर से वहीं जाएंगे जहाँ पे बॉब का बचपन बीता है। बॉब पिट्सबर्ग से थे, तो बॉब ने अपनी फैमिली को लेके पिट्सबर्ग में शिफ्ट हो गए। बॉब और उनकी फैमिली पिट्सबर्ग के उन्हीं के पुराने घर में रहने लगे। पर उस घर में ये दिक्कत थी कि वो घर बहुत ज़्यादा छोटा था और बॉब का हमेशा से एक सपना था कि उनके पास खुद का एक आलीशान सा घर हो जिसमें वो आराम से रह सके। और बॉब की फैमिली भी काफ़ी बड़ी थी, उनके 4 बच्चे थे, उनकी बीवी थी। तो वो घर उनके लिए बहुत छोटा पड़ रहा था। उनके ही एरिया में जो HN 3406 घर था वो बिकने के लिए निकाला गया था। तो बॉब उस घर में गए, वो घर को देख के आए। वो घर काफ़ी बड़ा था, काफ़ी आलीशान सा वो घर था। तो बॉब को वो घर जल्दी से पसंद आ गया। तो और उस घर के जो मालिक थे वो भी उस घर को बहुत जल्दी में बेचना चाहते थे। तो बॉब ने भी सोचा कि इतनी अच्छी डील वो अपने हाथ से नहीं गंवा सकते, इसलिए बॉब ने उस घर का तुरंत ही उन्हें टोकन दे दिया था। और वो आकर अपने घर पे अपनी फैमिली को बताते हैं कि उन्होंने पास ही में एक घर पसंद किया है और उस घर को वो बुक भी करके आ गए। उस घर का टोकन भी उन्होंने दे दिया है। तो बॉब अपनी फैमिली को लेके उस घर को दिखाने के लिए लेके गए। तो सभी को वो घर बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वो घर बहुत ज़्यादा बड़ा था और इस दाम में इतना बड़ा घर मिलना लगभग इम्पॉसिबल था। तो बच्चों को भी वो घर बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उस समय सारे बच्चों की उम्र 4 साल से कम थी। तो सारे बच्चे वहाँ घर में खेलने लग गए। तो बॉब और उनकी मिसेस मकान मालिक से बात कर रहे थे और वो उनसे बोल रहे थे कि हमें ये डील फाइनल करना है, मतलब हमें ये घर ख़रीदना है, तो वो आप लोग हमें इसे बेच दीजिए। और घर के मालिक भी कुछ जल्दी में ही थे इस घर बेचने की, वो भी इस घर को जल्द से जल्द बेचना चाहते थे। तो उन्होंने जस्ट वहाँ पे डील फाइनल कर दी। और बॉब को पता नहीं था कि उनका यही डिसीज़न उन्हें बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाने वाला है और इस डिसीज़न के चलते उन्हें इस पर एक बुक भी लिखनी पड़ सकती है। और ऐसा ही हुआ, बॉब ने अपने घर पे एक पूरी बुक लिख दी और उस बुक का नाम था द डीमन ऑफ ब्राउन विला रोड। तो यहाँ पर चारों बच्चे खेल ही रहे थे, तो अचानक से जो दूसरे नंबर का बेटा था जिसका नाम था बॉबी, वो अचानक से अपने माँ बाप के नज़रों के आगे से गायब हो गया। और थोड़ी देर में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। तो वो घर इतना बड़ा था कि सारे घर में आवाज़ गूंजती थी। और अगर आप कोई भी साइड में देखोगे या फिर कोई भी साइड में सुनोगे तो आपको यही लगेगा कि इस साइड से ये आवाज़ आ रही है। तो उस घर को बस मकान मालिक ही अच्छे से जानते थे। तो उस आवाज़ को सुन के मकान मालिक जल्दी से भागते हुए गए और मकान मालिक ने देखा कि बेसमेंट की सीढ़ियों के पास ही एक बच्चा खड़ा है जो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। वो कोई और नहीं, वो बॉबी था। तो मकान मालिक ने बॉबी को गोद में उठाया और उसके मॉम डैड के पास छोड़ दिया। और घर बेचने के लिए मकान मालिक ने बोला बस कि जैसे ये घर इनके लिए नया है तो इन्हें शायद अनईजी फील हो रहा होगा या फिर कुछ वियर्ड फील हो रहा होगा, इसलिए इसने बस रो दिया होगा। तो ऐसा होता है, ऐसा कई बार होता है। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि बॉब ने अपनी बुक में लिखा है कि बॉबी बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज बच्चा था।
वो ज़्यादा रोता नहीं था, वो बहुत ज़्यादा हँसता खेलता रहता था और उन्होंने उसको बहुत कम रोते हुए देखा था। और आज बॉबी को इस तरह रोते हुए देखकर उन्हें थोड़ा-सा वियर्ड फ़ील हुआ, पर उन्होंने सोचा कि बच्चा है, ऐसा तो होते रहता है, तो उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। तो अब पूरी क्रैनमर फैमिली इस घर में शिफ्ट हो जाती है और मैं आपको बता दूं कि इस घर में लगभग 14 रूम थे और हर बच्चे को अपना अपना एक रूम दिया गया था। इस घर में एक बड़ा सा लंबा सा कॉरिडोर था और उसके आजू बाजू में ऐसे रूम्स थे। तो रात को बॉबी और उनके मिसेस बच्चे को उनके रूम में सुला देते थे और वो वापस अपने रूम में सोने आ जाते थे। तो रात को बच्चों को उन रूम में बहुत ज़्यादा डर लगता था और उन्हें वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो सारे बच्चे बाहर निकल के बॉबी की रूम के बाहर में आके रोने लग जाते थे और वो रात भर वही रोते थे। तो जब सुबह बॉबी और उनके मिसेस दरवाज़ा खोलती थी तो वो बच्चों से पूछते थे कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो अपने पेरेंट्स को बताते थे कि रात को हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, हमारे साथ बहुत अजीब चीज़ें होती है और हम लोग रात को आपके रूम के बाहर में आके रोते हैं, दरवाज़ा ठोकते हैं, पर पता नहीं आप दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते। तो इसी चीज़ को सुनकर बॉबी और उनकी मिसेस बोलती है कि उन्हें बच्चों की ज़रा भी आवाज़ नहीं आती, ना उन्हें दरवाज़ा ठोकने की आवाज़ आती है, ना उन्हें बच्चों के रोने की आवाज़ आती है। पर सारे बच्चों में से सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहा था वो बॉबी ही कर रहा था। बॉबी के रूम में एक बड़ी सी अलमारी रखी हुई थी, तो बॉबी बस उस अलमारी को देखते रहता और वो अलमारी को देखते देखते ही सो जाता। और उसकी रूम की जो लाइट थी वो कभी बंद ही नहीं होती थी। बॉबी कितना भी लाइट बंद करने का ट्राई करे वो हमेशा थोड़ी देर में चालू हो जाती थी। और बॉब और बॉब की वाइफ भी, उन्होंने भी बहुत बार ट्राई किया बॉबी के रूम का लाइट बंद करने का, पर वो लाइट हमेशा ही चालू हो जाता था। तो ये सब देख के बॉब और उनकी वाइफ भी थोड़ी सी परेशान हो चुकी थी। तो उन्होंने सोचा कि हमें बॉबी की मैट्रिक्स हमारे रूम में ही ला लेनी चाहिए। तो ऐसा ही किया, उन्होंने बॉबी की मैट्रिक्स अपने रूम में ला ली और लगभग बॉबी 2 दिन वहाँ पे सोया। पर बॉबी ने कहा कि मुझे अपने रूम में ही जाना है, मुझे अपने रूम में ही सोना है, मुझे यहाँ पे नहीं सोना। तो बस और क्या, फिर बॉबी की मैट्रिक्स फिर से उसकी रूम में रख दी गई और बॉबी ने फिर से अपने रूम में सोना स्टार्ट कर दिया। अब ये सारे इंसिडेंट रोज़ ही होते थे और क्रैनमर फैमिली इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। पर बॉब हमेशा अपने फैमिली को ये समझाता था कि अब तक के हमें छोटे घर में रहने की आदत है, तो शायद हमें इस बड़े घर की आदत होने की है, तो हमें इस घर को अडेप्ट करना चाहिए। वो ये सब चीज़ें समझा कर अपने फैमिली को शांत कर लेता था। पर कहीं ना कहीं बॉब को ये भी पता था कि घर में कुछ ना कुछ तो ज़रूर अजीब है। तो उसने ये सब चीज़ें अपने मॉम से शेयर करी और उसकी मॉम ने उन्हें सलाह दी कि उसे पास ही किसी प्रीस्ट को अपना घर प्यूरिफिकेशन करने के लिए दिखा देना चाहिए। तो बॉब को ये चीज़ सही लगी, तो बॉब अपने पास के चर्च में गया और वहाँ पे उन्हें फादर विक्टर मिले। तो उन्होंने फादर विक्टर से सारी चीज़ें शेयर करी और फादर विक्टर उनके घर का प्यूरिफिकेशन करने के लिए मान गए। तो फादर विक्टर जैसे ही उनके घर पे आए तो फादर विक्टर को समझ गया था कि इस घर में ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो फादर विक्टर ने बॉब से कहा कि हमें इस घर को जल्द से जल्द प्यूरिफाई कराना पड़ेगा, नहीं तो ये घर तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। फादर विक्टर ने घर का प्यूरिफिकेशन करना स्टार्ट किया। एक एक करके फादर विक्टर ने सारे घर के प्यूरिफिकेशन किए और अब बारी थी बॉबी के रूम की। तो जैसे ही फादर विक्टर बॉबी के रूम के बाहर पहुँचे, बॉबी बाहर आ गया और वो सबको अपने रूम से जाने के लिए कहने लगा। तो फादर ने बोला कि शायद ये बच्चा डर गया है मुझे देखकर। तो बॉब ने फादर से कहा कि फादर ये आपसे नहीं बल्कि ये उस शक्ति से डरा है जो इसे हमेशा परेशान करती है। और फादर ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसके रूम को बाहर से प्यूरिफाई कर देता हूँ। तो ऐसे फादर विक्टर ने सारे घर को प्यूरिफाई किया। क्रैनमर फैमिली को लग रहा था कि अब सारी चीज़ें ठीक होने वाली है, पर अब उनके साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा होने वाला था, क्योंकि अब तक की जो डिमोनिक पावर इनके घर पे शांत थी अब वो इन्हें हार्म करने वाली थी। तो अब इन लोगों को लगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है, तो हमें एक न्यू स्टार्ट करना चाहिए। तो बॉब ने अपने घर के बाहर में कुछ ट्रीज प्लांट करने की सोचे और उन्होंने जिस बाहर पे लगभग 3 फुट खोदा ही था, तो उन्हें वहाँ पे एक लोहे का बहुत बड़ा बॉक्स मिला। तो उन्होंने उस बॉक्स को बाहर निकाला पर वो खुल नहीं रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना पुराने मकान मालिक को फ़ोन करके पूछ ले कि इस बॉक्स में है क्या। तो बॉब ने वैसे ही किया, बॉब ने पुराने मकान मालिक को फ़ोन किया।
तो पुराने मकान मालिक ने बोला कि तुमने उस डब्बे को जहाँ से निकाला है उसे वहीं पे रख दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। अब क्यों बुरा होगा, किस लिए बुरा होगा और उस डब्बे में क्या है, उसने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो बॉब ने वैसे ही किया, बॉब ने उस डब्बे को फिर से अंदर डाल दिया, पास ही में ट्री को प्लांट कर दिया। अब यहाँ से चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होने वाली थी। बेसमेंट में एक कुर्सी थी, तो ये लोग बेसमेंट को साफ़ करते हुए कुर्सी को हमेशा साइड में रखते थे, पर जैसे ही रात को ये लोग सोते थे और सुबह उठ के देखते थे तो कुर्सी फिर से वो बीचों बीच में आ जाती थी। कुर्सी हमेशा बेसमेंट के बीच में रखी हुई रहती थी। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते रहे और अब टाइम आ गया था 1991 का, जब बॉब ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। और बॉब पॉलिटिक्स के काम से हमेशा ज़्यादा टाइम के लिए घर से बाहर रहा करता था। तो अब घर पे बच्चे और उनकी मॉम की मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। ये लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो चुके थे, छोटी छोटी बात पे ये लोग लड़ने लग जाते थे। और अगर जब भी ये लोग घर बंद करके बाहर जाते थे तो घर का दरवाज़ा खोलते ही इन्हें सफ़ेद कोहरा हॉल में दिखाई देता था, और वो कोहरा मतलब अचानक से छट भी जाता था। ऐसे ही बच्चों को भी एक प्रॉब्लम होती थी। बच्चे कहते थे कि कॉरिडोर में जो लाइट होता था, तो कॉरिडोर में उन्हें किसी की परछाई दिखती थी, बल्कि लाइट इनकी आगे की तरफ से गिरता था, तो परछाई हमेशा इन्हें पीछे दिखना चाहिए, पर वो परछाई हमेशा उन्हें आगे दिखती थी। ये सब चीज़ें बच्चों के साथ भी हो रही थी। एक दिन ऐसा होता है कि बॉबी घर पे अकेला होता है, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं और बॉब और उनकी मिसेस भी कोई काम से बाहर गई होती है। तो बॉबी देखता है कि बाहर से ऐसे ब्लू कलर की लाइट्स में कुछ तो भी अंदर आ रहा है, और ये बहुत सारी लाइट्स उसके आगे आकर जमा होती है और एक बच्चे का रूप ले लेती है। वो लाइट्स कुछ ऐसी थी कि बहुत सारे जुगनू बाहर से उड़ते हुए आ रहे हैं ब्लू कलर के, और वो उसके आगे एक बच्चे का फॉर्म ले लेते हैं। और तभी अचानक से बहुत सारा फॉग बाहर से आता है, और वो फॉग भी एक बच्चे का रूप ले लेता है। तो ये सब चीज़ों को झटकते हुए, उस फॉग को और लाइट को झटकते हुए, बॉबी चिल्लाते हुए बाहर आके बैठ जाता है अपनी मॉम का इंतज़ार करते हुए। तो वो अपनी मॉम को बताता है कि उसके साथ ये सब हुआ। तो उसकी मॉम ये सब चीज़ें सुनती है, पर बहुत ज़्यादा लाइट लेती है कि उसे लगता है कि ये एक बच्चा है, इसे कोई सपना आ गया होगा या फिर ये इसका कोई वहम हो गया। तो वो लोग इसे बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अब अगले ही दिन से ऐसा होने लगा कि जैसे घर में सारे लोग सुबह सो के उठते थे, तो इनके शरीर पे अलग अलग निशान रहते थे, जैसे कि किसी ने इन्हें खरोचा या फिर कोई कुत्ते ने इन्हें काटा है। तो ये लोग डॉक्टर के पास भी जाते थे, तो डॉक्टर भी इन्हीं का मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि ये सब तुम हमें क्या दिखा रहे हो, ये सब तो इतने पुराने निशान है, ये सब अभी बहुत ज़्यादा सूख चुके हैं, और तुम लोग अभी इसे दिखाने के लिए हमारे पास आ रहे हो। तो डॉक्टर भी उन लोगों का बहुत मजाक उड़ाते थे, और बाहर वाले भी उनकी एक बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो कैनमर फैमिली बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस कर रही थी। बॉबी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। तो बॉबी ने सोचा कि उन्हें इस घर के पीछे का राज अब पता ही करना चाहिए। तो बॉबी बहुत सारे चर्च में गया, बहुत सारे प्रीस्ट को इंसिस्ट किया कि उनके घर पे आके एक्सॉर्सिज्म करे। तो उस समय पे जो बहुत ज़्यादा बड़े 2 प्रीस्ट थे उनके स्टेट के, उन्होंने उसे बुलाया अपने घर पे। तो वो लोग घर पे आए, और घर पे आते ही उन्होंने बोल दिया कि इस घर में एक नहीं बल्कि बहुत सारी बुरी आत्माएं हैं। तो ऐसे ही एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया गया। तो एक्सॉर्सिज्म करते हुए सारी फैमिली ने खुद अपनी आंखों से देखा कि घर की सारी बर्तनें और सारी चीज़ें मतलब हवा में उड़ रही है और सब नीचे गिर रही है। घर ऐसे वाइब्रेट हो रहा था जैसे घर पे भूकंप आ रहा है। तो ऐसे ही प्रीस्ट ने कहा कि हमें इस अलमारी को हटा के देखना चाहिए। उन्होंने उस अलमारी को हटा के देखा, तो उस अलमारी के पीछे की जो दीवार थी वो खोखली थी। तो प्रीस्ट ने उस दीवार को तोड़ने के लिए लगाया, तो वो दीवार तोड़े तो उसके अंदर की चीज़ें देख के घर वाले सारे शॉक हो गए, क्योंकि उस घर के अंदर में बॉबी के खिलौने पड़े हुए थे और ये दीवार कभी भी खोली नहीं गई थी। तो बॉबी के खिलौने उस दीवार के अंदर में क्या कर रहे थे, और उस दीवार के अंदर में कुछ फ़ोटोज़ भी रखी हुई थी, और ये फ़ोटोज़ उसी घर की थी, मतलब उस घर की चारों तरफ से ली हुई फ़ोटो थी। और उन्हें ये देख कर पता चला कि मतलब ये घर पहले हॉस्पिटल हुआ करता था। अब उस एक्सॉर्सिज्म के बाद में इस घर में इंसिडेंट और भी ज़्यादा बढ़ चुके थे, और बॉब बस हर प्रीस्ट को इंसिस्ट कर ही रहे थे कि मेरे घर में चीज़ें ऐसी चल रही है तो बस इसे ठीक कर दो।
तो एक प्रीस्ट ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे घर के लिए तो कुछ कर नहीं सकता, पर मैं तुम्हें एक औरत से मिला सकता हूँ जो शायद तुम्हें तुम्हारे घर की हिस्ट्री बता सकती है। और उस औरत का नाम था वेलेंटी। तो वेलेंटी से बॉब मिले और वेलेंटी ने उन्हें बताया कि बात 1920s की है, जब एक डॉक्टर था और वो अपना क्लिनिक चलाता था। तो उस डॉक्टर की क्लिनिक का जो डेथ रेशो था वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था। तो लोगों ने देखकर सोचा कि हमें इस डॉक्टर का क्लिनिक बंद कराना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे ही बहुत सारे पेशेंट की जान ले लेगा। तो ऐसे ही उस डॉक्टर का क्लिनिक बंद करा दिया गया। तो उस डॉक्टर को एक नए क्लिनिक की तलाश थी। तो उस समय उस डॉक्टर ने इस घर के मकान मालिक से कहा कि मुझे क्या तुम अपना घर किराए पे दे सकते हो, मुझे क्लिनिक चलाना है। और ये घर था भी काफ़ी बड़ा, तो इसे हॉस्पिटल में भी बदल सकते थे। तो उस घर के मकान मालिक ने उस डॉक्टर को हाँ कह दी। तो उस मकान मालिक ने कहा हम तुम्हें पूरा घर तो नहीं दे सकते, पर हम तुम्हें ऊपर का फ्लोर दे सकते हैं। तो ऊपर का पूरा फ्लोर उस डॉक्टर ने ले लिया और वो वहाँ पे अपना हॉस्पिटल चलाता था। और ऊपर के फ्लोर का बॉबी का रूम जो था वो कुछ और नहीं बल्कि उस डॉक्टर का ऑपरेशन थिएटर था, जिस ऑपरेशन थिएटर में उस डॉक्टर ने बहुत सारे बच्चों की जान ली और बहुत सारे अबॉर्शन करवाए। और वेलेंटी ने बताया कि तुम्हारे आंगन में जो जहाँ पर तुमने पेड़ लगाया उस पेड़ के पास में 4 लाशें गाड़ी गई है, एक माँ की और उनके बच्चों की। तो ये सब सुनने के बाद में बॉब ने जस्ट कोर्ट में केस फाइल कर दी कि जो इस स्टेट के सबसे अच्छे या फिर इस कंट्री के सबसे अच्छे प्रीस्ट है उन्हें मेरे घर पे भेजा जाए और मेरे घर का एग्जॉर्सिज्म कराया जाए, मेरे घर को ठीक कराया जाए। तो कोर्ट ने उसकी अपील मान ली। बॉब ने ये केस 2006 में डाला था और 2007 के आते आते कोर्ट ने इस केस को ग्रांट दे दी। और उस कंट्री के जो सबसे अच्छे एग्जॉर्सिस्ट थे जिनका एक ग्रुप था, तो उस ग्रुप के लीडर थे एडम ब्लाय। तो एडम ब्लाय और उनकी टीम को उसके घर का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए भेजा गया। तो एडम ब्लाय और उनकी टीम जैसे ही घर पे आती है उन्होंने एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट किया। तो बस एग्जॉर्सिज्म के थोड़े ही टाइम होते होते उन्होंने देखा कि घर के चारों तरफ से एक फॉग आया और वो फॉग उनके आगे आके खड़ा हो गया, मतलब एक ह्यूमन फॉर्म में खड़ा हो गया। और ये चीज़ लिटरली उस घर के सभी लोगों ने और एडम ब्लाय की सारी टीम ने देखी। और एग्जॉर्सिज्म के करते करते वो फॉग धीरे धीरे ज़मीन में जाता गया और ऐसे ही वो फॉग अचानक से ख़त्म हो गया। इन सब इंसिडेंट के बाद में बॉब ने उस पर एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, उसका नाम है द डीमन ऑफ ब्राउनली रोड। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में एक और पिटीशन लगाई जिसमें उन्होंने कोर्ट से कहा कि मेरे घर में रेडार सिस्टम भेजो और पता करो कि बैकयार्ड या फिर फ्रंट यार्ड में कुछ बचा तो नहीं है। तो रेडार सिस्टम वाले आए और उसके घर को स्कैन करने लगे। तो जहाँ पे वो ट्री प्लांट हो रखी थी उस ट्री के पास में उन्होंने खोदा, तो उस ट्री के पास में उन्हें 4 लाशें मिली और वो इन लाशों को निकाला गया और लाशों को प्रॉपर तरीके से इन सभी के बाद कैनमर फैमिली के साथ अब तक के कुछ बुरा नहीं हुआ और अब तक के वो लोग उसी घर में रह रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई तो लाइक कर देना और इसी तरीके की हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप लोग सबसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेल हैंडल पे भेज सकते हैं। तो थैंक यू और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।